dear learners, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Let's start the new chapter today of class 8 computer, that is chapter number 4, AI domains. All right, let's start the chapter. And first of all, we will discuss that what is artificial intelligence. See, artificial intelligence, that is AI, it is a field of study in computer science. ठीक है, AI कंप्यूटर साइंस के फील्ड की स्टडी है जिसका एम होता है इंटेलिजेंट मशीन्स को क्रिएट करना, यानी कि कैसी मशीन्स जो थिंक एंड रिएक्ट कर सके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इन द सेम वे एज अ ह्यूमन डस. ऑलराइट, सो ये मशीन्स आपके कंप्यूटर, रोबोट और सॉफ्टवेयर, इट कुड बी एनीथिंग. कुछ फीचर्स जो एक कंप्यूटर के अंदर होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें आपका स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ करेक्शन जैसे सभी फीचर्स इन्वॉल्व हो. एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल एआई टेक्नोलॉजी के यहाँ पे गिवन है आपको, दैट इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग एक फीचर है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर एक सिचुएशन को स्टडी करता है एंड एक्ट करता है विदाउट प्रोग्रामिंग. इसका फोकस होता है ऐसे कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के ऊपर जो कि डिसीजंस ले सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं एंड एक टास्क को परफॉर्म करते हैं विच इज बेस्ड ऑन द डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोग्राम टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क इन अ स्पेसिफिक मैनर. तो एआई एक चैलेंजिंग फील्ड है फॉर द मशीन्स. ठीक है, व्हाई? बिकॉज मशीन्स के लिए ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक्ट करना, बिहेव करना, तो उसके लिए हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वर्ल्ड के रिगार्डिंग मशीन से फीड करनी पड़ेगी. ठीक है, कॉमन सेंस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सभी डिफिकल्ट टास्क है. एंड द रिसर्च एसोसिएटेड है विद एआई दैट इज हाईली टेक्निकल एंड एडवांस. कुछ लोगों का मानना यह है कि ऐसी मशीन्स क्रिएट करना जो ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंट है वो डेंजरस भी हो सकती है ह्यूमैनिटी के लिए अगर उन्हें अनसुपरवाइज्ड आप बनाते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द स्किल्स जो needed है for the jobs in AI field? The growth and development of AI has increased the demand for specific jobs in the industry. इससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे trained individuals की critical shortage है in certain areas. Alright, the most of the artificial intelligence related jobs में computers की knowledge and maths requirement होती है. Entry level jobs में graduation की requirement है. Advanced jobs में post graduation या doctorates की requirement है. And the field of study depend करता है on the category of job. The types of AI carrier दो टाइप्स के होते हैं. पहला जो AI सिस्टम के डेवलपमेंट एंड डिप्लॉइंग के रिलेटेड होता है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स है जिसमें एडवांस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है. सेकेंड वन इज विच इज एडेड टू ऑपरेटिंग AI सिस्टम, एंड ऐसी जॉब्स के लिए एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं. सो द कैरियर्स जो कोर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है ऑफ द AI सिस्टम, दैट इज सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स. उसके अलावा जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट है AI सिस्टम का, उसमें हमें ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए जो डिफरेंट एरियाज एंड फील्ड्स से हों. ये कैरियर्स AI सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं विच इज रिलेटेड टू देयर फील्ड. ऑलराइट, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डिफेंस स्पेशलिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन एंड अदर एंटरटेनमेंट स्पेशलिस्ट. ऑलराइट, चलो. Now see, which companies are hiring for artificial intelligence roles? See, companies जो top AI talent को hire करती है, range को, वो start होती है from the startup like Argo AI to tech giants like IBM. वे कुछ leading employers हैं जिन्होंने top AI talent को hire किया है over the past years. They have given you over here. Now, skill set and demand for the jobs in AI. तो कुछ specific AI carriers है along with the skill set required for them. Number one, machine learning engineer. मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग आपका वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड AI रिलेटेड कैरियर है. ये इंजीनियर्स मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप एंड मैनेज करते हैं. एंड जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, दैट इज नंबर वन, कि आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्लाइड रिसर्च एंड डेटा साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपके मैथमेटिकल स्किल्स जो है दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, वी हैव डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट आर द साइंटिस्ट जो डेटा के साथ वर्क करते हैं. व्हाट दे डू इज, ये ह्यूज डेटा सेट्स को कलेक्ट, एनालाइज एंड उसमें से इंटरप्रिटेशंस को ड्रॉ करेंगे. एंड ये परफेक्ट जॉब है फॉर द इंडिविजुअल्स जिन्हें डेटा के साथ खेलना पसंद होता है. जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इन जॉब्स के लिए, दैट इज नंबर वन, कि बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए लाइक हाइव, हाडूप, मैप रेड्यूस एक्सेट्रा. सेकेंडली, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी लाइक पर्ल एंड पाइथन. एंड ऑल्सो शुड हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑलराइट, तो डेटा एनालिटिक्स नॉर्मली
पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट डिग्रीज वाले होते हैं इन द फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस. नेक्स्ट वी हैव बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर. बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स को आप एक सबसेट कह सकते हो डेटा साइंटिस्ट जॉब का. ये डेटा को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाइंग बिजनेस एंड मार्केट ट्रेंड्स. ठीक है, इसमें आप इन्वॉल्व करोगे डिजाइनिंग, मॉडलिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा ऑफ डेटा सेट. सो द स्किल्स जो रिक्वायर्ड है ऐसी जॉब्स के, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, सेकेंडली बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स, एंड थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस एंड मार्केट. ऑलराइट, देन वी कम टू रिसर्च साइंटिस्ट. अब रिसर्च साइंटिस्ट आपके रिलेटेड है टू द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एआई. ये क्या करते हैं, ये नॉलेज को रिसर्च एंड एडवांस करते हैं एआई की. एंड जो स्किल रिक्वायरमेंट है इसके लिए क्या है कि मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस है किसी भी रिलेटेड फील्ड में. एंड सेकेंडली अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए. नाउ रेलेवेंस ऑफ एआई इन अवर लाइफ. नंबर 1, एआई रिपीटेटिव लर्निंग को ऑटोमेट करता है एंड डिस्कवरी करता है थ्रू डेटा. यस, ये जो ऑटोमेशन है वो डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द अर्लियर हार्डवेयर बेस्ड रोबोटिक ऑटोमेशन दैट वाज लिमिटेड. अब एआई बेस्ड ऑटोमेशन क्या है, दैट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ वर्क जो कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए लेकिन एआई के लिए सिंपल है. तो ये ऑटोमेशन लर्न करेगा एंड बेटर हो जाता है विद द टाइम. फॉर एग्जांपल एक जो सिंपल टास्क है क्लिकिंग फोटोज का, दैट इज द एआई टेक्नोलॉजी इन गूगल पिक्सल स्मार्टफोन लर्न्स एंड इम्प्रूव्स इट. सेकंड वी हैव एआई ऑगमेंट्स इंटेलिजेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. यस, सेपरेट एआई प्रोडक्ट्स होना फाइनल कंज्यूमर्स के लिए इट रेयरली हैपेंस. नॉर्मली एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए. फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आपके न्यू प्रोडक्ट्स नहीं है. व्हीकल्स एक लॉन्ग टाइम अगो इन्वेंट हो गए थे. एआई टेक्नोलॉजी केवल इनकी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर रही है उन्हें सेल्फ ड्राइविंग कैपेबल बनाने के लिए. एआई प्रोग्रेसिव लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू अडैप्ट करता है सो दैट टू लेट द डेटा डू प्रोग्रामिंग. एआई टेक्नोलॉजीज क्या है, ऑल अबाउट क्रिएटिंग सिस्टम्स जो कि उस डेटा से लर्न कर सके विच इज फीड ऑन टू देम. इन अदर वर्ड्स ये सिस्टम क्या करते हैं, डेटा का यूज करते हैं खुद को प्रोग्राम करने के लिए. फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अमेजॉन रिकमेंडेशन एल्गोरिथम. ये एआई सिस्टम क्या है, इसमें कस्टमर की बाइंग हैबिट्स को स्टडी किया जाता है एंड ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं दैट ही और शी विल नीड एंड बाय. देन एआई एनालाइजेस मोर एंड डीपर डेटा यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स दैट हैव मेनी हिडन लेयर्स. यस, तो ये हिडन लेयर्स एक बेटर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं. टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. सो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स अलाउ करती है एक डीपर एनालिसिस के लिए, बेटर प्रेडिक्शंस के लिए. एंड इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स जितना ज्यादा डेटा एआई सिस्टम रिसीव करेगा उतना ज्यादा वो बेटर हो जाता है. ए अचीव्स इनक्रेडिबल एक्यूरेसी. आपको एक एग्जांपल है ना बिंग और गूगल सर्च का. तो यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी अलाउ करती है सर्च इंजन्स को कि ज्यादा बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले. तो एआई को ज्यादा हमारा जो है क्या डेटा चाहिए होता है. फॉर एआई सिस्टम डेटा इज प्रोमिनेंट. ठीक है, इन मेनी केसेस इट कैन आल्सो बिकम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी देयर इन द डेटा, राइट. तो इंफीरियरली डिजाइन एआई सिस्टम जो है जिसका बेटर डेटा होगा वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू बेटर डिजाइन सिस्टम्स विद पुअर डेटा. ऑलराइट, चलो नाउ वी कम टू डोमेन्स ऑफ एआई. तो बेसिकली 3 डोमेन्स हैं एआई के: डेटा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज एनएलपी. Number 1, data. The data science is all about applying mathematical and statistical principles to data. Alright, so in short ये study है data की, ठीक है. एंड हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे Amazon का to talk about data. जब आप Amazon शॉपिंग यूज करते हो, शॉपिंग ऐप यूज करते हैं प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको सजेशन प्रोवाइड करती है व्हाट टू बाय, जो आपकी सर्च हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस के बेस पर होती है. सो अभी एप्लीकेशंस को कैसे पता चलता है कि व्हाट यू प्रेफर? This is all because of your personal data as well as that of a large number of other users provided to the algorithm. ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि क्या डेटा क्या होता है. डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर है. इन जनरल डेटा रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन है जिसे प्रोसेस किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए. डेटा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, जिसको एक रेफरेंस या एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है टुगेदर. And data could be in the form of audio, visual or textual data, that is number, words or symbols. उसके अलावा इसमें आप facts, numbers, figures, names, description of objects, everything is included. For example, test scores of a student, search keywords on Google typed by a user, etc. Data is so important today for all applications and it is considered a digital capital or digital gold. Data को digital capital या digital gold भी कहा जाता है. देन डेटा सोर्स. अब डेटा आपका ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, स्टडीज या एनालिसिस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है.
कुछ कॉमन डेटा सोर्सेज यहाँ पे गिवन है, लाइक इंटरनेट सर्च इंजन जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, बिजनेस सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग दैट इज IoT डिवाइसेस, आपकी इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस है जैसे कि स्मार्ट एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स। ऑलराइट, चलो नाउ डेटा एज अ डोमेन ऑफ AI। तो डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा एक की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा चाहिए अपने इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने के लिए, इनिशियली, सब्सिक्वेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली। सो वेन एवर यू वॉन्ट एन AI एल्गोरिथम जो आपका एबल हो कि वो एक आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सके, तो आपको पहले इसे ट्रेन करना पड़ेगा बाय यूजिंग डेटा। सो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया था अमेजॉन शॉपिंग ऐप का, यहाँ पे AI एल्गोरिथम इनिशियली ट्रेन किया जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से फ्रॉम द यूजर्स जो उस वेबसाइट पे शॉप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, रिसर्च, फॉर एंड बाय। तो एक यूजर की एज, सर्च एंड परचेजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे AI को ट्रेन किया जाता है कि वो प्रोडक्ट्स के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सके विच दे आर लाइकली टू बाय। एंड एल्गोरिथम उसके बाद प्रेडिक्ट करेगा कि अनदर यूजर जो है वो क्या परचेज करना चाह रहा है, उसे क्या पसंद है, बेस्ड ऑन इस ट्रेनिंग, एंड रिकमेंड्स द प्रोडक्ट्स टू यूजर्स। देन वी हैव डेटा सेट्स। रिलेटेड डेटा को डेटा सेट्स में ग्रुप कर दिया जाता है। डेटा सेट एक सेट है नंबर्स और वैल्यूज का जो एक स्पेसिफिक जॉब को पर्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और व्हाट आर यूजर्स सर्च फॉर ऑन द इंटरनेट ऑन डिफरेंट डेज। डेटा टाइप्स इन AI। तो विद रेफरेंस टू AI मॉडल, डेटा 2 टाइप्स का होता है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या है? इसे आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं 70% ऑफ डेटा। इनिशियल डेटा सेट है जो प्रोग्रामर्स यूज करेंगे एक मशीन को टीच करने के लिए या मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के लिए, सो दैट उसके पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। सो AI प्रोजेक्ट की बेटर एफिशिएंसी के लिए ट्रेनिंग डेटा आपका रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन आपकी करेक्ट डेटा पर ट्रेंड नहीं है तो एप्लीकेशन ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगी जिसमें यूजर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, एंड यूजर आपका दूसरी शॉपिंग वेबसाइट पे मूव ऑन हो जाएगा। देन टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा मॉडल को इवेलुएट करने के लिए यूज होता है, यानी कि 30% ऑफ डेटा इज फॉर टेस्टिंग डेटा। इसे यूज किया जाता है वाइल टेस्टिंग और वैलिडेटिंग द AI मॉडल्स एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन को ट्रेन किया जा रहा है बायर्स डेटा पे, तो एप्लीकेशन केवल कुछ लो कॉस्ट प्रोडक्ट को ही रिकमेंड करेगी टू अ सर्टेन रेस और जेंडर, एंड ये एरर आइडेंटिफाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। Then we have computer vision. So as humans, we can see, analyze it, and then do the required action on the basis of what we see. But machines cannot do the same. Machine के पास eyes नहीं होती है, like humans have. So if you have answered yes, so you are absolutely right. Computer vision एक field है artificial intelligence का जो computers को train करता है कि वो visual world को interpret and understand कर सके, ठीक है। It is like impairing human intelligence and instinct to a computer. So computers को teach करने के लिए कि वो human vision को replicate करें, programmers computer vision domain use करते हैं AI का। Computer vision computers को enable करता है कि वो images को see करें, identify करें and उन्हें process करें the human would do in the same way. तो images का use करके from the cameras and videos, AI models machines को enable करते हैं कि वो accurately identify करें, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करें, एज वेल एज इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, जब आप एक पिक्चर अपलोड करते हो ऑन द फेसबुक रिकॉग्नाइज करता है मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पिक्चर एंड सजेशंस प्रोवाइड करता है उन्हें टैग करने के लिए। ऐसा क्यों पॉसिबल है? कंप्यूटर विजन के लिए वजह से। तो फेसबुक एल्गोरिथम पहले डिफरेंशिएट करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में जो उस पिक्चर में है, एंड देन आइडेंटिफाई करेगा उन्हें एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ कंपेयर करके। ऑलराइट, then we have computer vision CV. CV is a domain of AI जो powerful capabilities जो ये human vision systems की उनको replicate करने पे focus करता है and computers को enable करता है कि वो images and जो videos है ना, उनको identify करे, process करे in the same way that humans do. So computer vision की help से computers को meaningful information मिलती है visual input से, and they can take the actions or make recommendations which is based on that information. सो विजुअल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं। अगर AI कंप्यूटर को अनेबल करता है टू थिंक, तो कंप्यूटर विजन अनेबल करेगा टू सी, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। नाउ हाउ कंप्यूटर विजन वर्क्स? सो कंप्यूटर विजन का यूज करके AI मशीन्स को ट्रेन किया जाता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन मच लेस टाइम विद द हेल्प ऑफ कैमराज, डेटा एंड एल्गोरिथम्स रादर देन आईज एंड ब्रेन। यहाँ पे प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा कि इमेजेस को एक्वायर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे,
एंड देन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. सो नंबर 1 इज एक्वायरिंग द इमेज. तो इमेजेस इवन लार्ज सेट इन एक्वायर किया जाता है रियल टाइम में थ्रू वीडियोस, फोटोज और 3D टेक्नोलॉजी फॉर एनालिसिस. देन एनालाइजिंग द इमेज. देन मॉडल्स आपके प्री ट्रेन्ड होते हैं, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेबल्ड इमेजेस फीड किए जाती हैं, तो वो उसी नॉलेज का यूज करते हैं इमेज पर एनालाइज करने के लिए. प्रोड्यूस द रिजल्ट. तो एआई मॉडल्स इसके बाद उस रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को इंटरप्रेट एंड प्रोड्यूस करेंगे सो दैट दे कुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन काफी इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में. लेट अस लुक एट सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट. लाइक इमेज आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे जो मूवमेंट्स है पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल्स के उनको डिटेक्ट किया जाता है. हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, असिस्टिव सर्जरी, ड्रग डिस्कवरी. मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है जिससे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एग्रीकल्चर में प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, वेदर एनालिसिस के पर्पस के लिए. फेशियल रिकॉग्निशन, यस दैट इज सिक्योरिटी फॉर डिवाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. हेल्थ केयर में कंपेयर इमेजेस, सर्च फॉर इमेजेस. ऑटोमेटेड रिटेल में स्टोर्स विदाउट कैशियर और चेकआउट स्टेशन. एंड रोबोटिक्स फील्ड में स्पेस मिशन या रेस्क्यू मिशन के लिए यूज होता है. रिटेल स्टोर्स, तो वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन की है कि उसका यूज रिटेल शॉपिंग में यूज किया जाता है. Amazon Go एक इनोवेटिव रिटेल स्टोर है जहाँ पे कोई कैशियर या चेकआउट स्टेशन नहीं होते हैं. ये एक पार्शियली ऑटोमेटेड स्टोर है जिसको कंप्यूटर विजन का यूटिलाइज करके बनाया गया है. सेकेंड, ऑटोनोमस व्हीकल. सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स में कंप्यूटर विजन का एक्सटेंसिव यूज होता है एंड ये अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन की. सिंस ऑटोनोमस व्हीकल में it can be a life or death issue, whether it is for the driver or other road user. तो automated cars जो हैं from the companies like Tesla ये computer vision का use कर रही हैं जो 360 डिग्री मूवमेंट जो है pedestrian, cyclist, vehicles एक्सेट्रा इन सभी को डिटेक्ट कर सके. फेशियल रिकॉग्निशन. फेशियल रिकॉग्निशन भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे एक पर्सन को आइडेंटिफाई और वेरीफाई किया जाता है फ्रॉम अ डिजिटल इमेज और वीडियो. सो इसे एज अ सिक्योरिटी यूज करते हैं फॉर अनलॉकिंग द डिवाइस एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यूज करते हैं क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक इसे यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग एंड टैगिंग द पीपल. देन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज NLP. यस, एज ह्यूमंस आप लैंग्वेज का यूज करते हो विदाउट मच एफर्ट बिकॉज आपको कंडीशन किया गया है कि आप एक यंग एज से लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड यानी कि समझ लेते हैं. बट ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है सिंस वर्ड्स आपके इनफाइनाइट वेज में कंबाइन किए जाते हैं एंड डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि उन्हें यूज कैसे किया जा रहा है, कम्युनिकेटर का कल्चर बैकग्राउंड क्या है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जब मीनिंग है बैट का वो डिफरेंट हो सकता है दो सेंटेंसेस में. नंबर 1, आई सॉ अ बैट हैंगिंग अपसाइड डाउन डाउन एंड द प्लेयर बॉट अ न्यू बैट फॉर द टूर्नामेंट. तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में बैट का मीनिंग डिफरेंट है. राइट, ह्यूमंस एक लैंग्वेज को काफी इजीली मास्टर कर लेते हैं बट द वे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्बिग्युइटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस आर द टू बिगेस्ट एस्पेक्ट्स जो एक मशीन के लिए डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन अ नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंट लैंग्वेज. सो कम्युनिकेशन गैप को नैरो करने के लिए बिटवीन द मशीन्स एंड ह्यूमंस NLP दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज अ डोमेन ऑफ AI इसका यूज होता है. तो NLP एक एबिलिटी है मशीन की जिससे ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट किया जाता है इन द वे इट इज रिटन और स्पोकन. NLP के थ्रू मशीन्स क्या करती हैं, नेचुरल लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट कर सकती है जो ह्यूमंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप कुछ टाइप करते हैं अपने स्मार्टफोन पे एक सर्च इंजन का यूज करके लाइक गूगल, तो उसमें वर्ड सजेशंस आते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन व्हाट यू आर करंटली टाइपिंग या फिर व्हाट यू यूजुअली हैव. राइट, तो हाउ NLP वर्क्स. एक टिपिकल वर्बल इंटरेक्शन जो है NLP सिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में वहाँ पे गिवन है. ठीक है, दैट इज ह्यूमन टॉक्स टू इंटेलिजेंस मशीन्स. फिर मशीन उस ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करेगी, फिर ऑडियो सिग्नल आपका कंसर्न किया जाएगा इनटू व्हाट टेक्स्ट. फिर मशीन उस डेटा को प्रोसेस करेगी इनटू एक्शन, ऑडियो और टेक्स्ट. इसके बाद मशीन्स इवेलुएट करेंगी पॉसिबल रिस्पॉन्स एंड एक्शन के लिए. फिर टेक्स्ट को डिकोड किया जाएगा बाय द मशीन एंड देन कम्युनिकेशन जो है बिटवीन मशीन एंड ह्यूमंस जो है थ्रू वर्बल और टेक्स्ट आउटपुट और एक्शन वो आपका कैरी ऑन होगा. ठीक है, तो NLP को लॉजिकली दो प्रोसेस में हम डिवाइड करते हैं. नंबर 1 नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, दैट इज NLU मशीन्स को हेल्प करता है डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेटा, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट को एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया जाता है. सेकेंड वी हैव नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG एक मेथड है जहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज में. ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट और स्पीच को प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड डेटा.
with meaningful phrases and sentences easily understood by the humans. फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल असिस्टेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड्स और सेंटेंसेस बोले जाते हैं आपके थ्रू माइक्रोफोन में, वो एज अ इनपुट लिए जाते हैं. गूगल असिस्टेंट रिकॉग्नाइज करता है आपके स्पीच को एंड इट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ NLU. उसके बाद वो जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं उसके बारे में सोचता है विद द हेल्प ऑफ NLG, एंड देन आपको मोस्ट रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड करता है एज एन आउटपुट. एप्लीकेशन ऑफ NLP, तो यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको NLP के गिवन है. ठीक है, दैट इज व्हाट, चैटबॉट, ट्रांजिशन एप्लीकेशन, वॉइस असिस्टेंट, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, ग्रामर चेकर, सोशल गुड, क्लासिफाइंग ईमेल, सर्च इंजन्स. These are all the applications of NLP. Okay, see chatbots are programmed कि ये humans के साथ interact करते हैं in such a way कि ये humans की तरह ही sound करेंगे. इन्हें यूज किया जाता है NLP एंड मशीन लर्निंग का यूज करके, विच मीन्स कि ये लैंग्वेज को समझ सकते हैं, कॉन्वर्सेशन से लर्न करते हैं विद द ह्यूमंस एंड ऑल्सो बिकम बेटर विद द टाइम. चैटबॉट आपको 2 सिंपल स्टेप में वर्क करता है. पहले ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसके मीनिंग को समझेगा एंड देन क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली आंसर करेगा. फॉर एग्जांपल HDFC बैंक चैटबॉट. सेकंड, वॉइस असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब एग्जांपल्स है वॉइस असिस्टेंट्स जिनका आप यूज करते हो टू मेक कॉल, प्लेस रिमाइंडर्स, शेड्यूल मीटिंग, ब्राउजर इंटरनेट एक्सेट्रा. बेसिकली इसमें NLP का यूज है टू अंडरस्टैंड की व्हाट ह्यूमंस आर सेइंग एंड देन एक्ट अपॉन इट. ठीक है, वॉइस असिस्टेंट का गोल होता है एक ब्रिज की तरह एक्ट करना बिटवीन द humans and the internet so that services मिल सके which are based on just voice interaction. Next is auto complete search engines. Search engines like Google search, they tend to guess what users are typing. ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं. एंड ये सभी सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ऑटो कंप्लीट का यूज करके, जिसमें NLP यूज होगा टू गेस कि व्हाट यूजर्स वांट टू आस्क. सर्च इंजन्स अपने इनॉर्मस डेटा सेट का यूज करते हैं to analyze कि users क्या टाइप कर रहे हैं when they enter particular words and then most common possibilities suggest करते हैं. Then we have email classification and filtering. Email services like Gmail में भी NLP का यूज होता है to identify कि whether एक email spam है यानी कि unwanted है या useful है. So this ensures that कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्या ना हो, bother ना हो by the promotional emails. Alright, now they have given a game which is based on computer vision. Game 1, Microsoft Computer Vision. So ये AI शोकेस करता है AI टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ को. ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की फ्रॉम द इमेजेस एंड इसे यूज करता है फॉर कैटेगराइजिंग एंड प्रोसेसिंग द विजुअल डेटा. सो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है मशीन असिस्टेड इमेज मॉडरेशन में, यानी वो सेम टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल भी यूज करता है इमेज सर्चेस को कंडक्ट करने के लिए. सो रिक्वायरमेंट इज पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. टेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन, तो आपको इस साइट पे जाना है. ये एक डेमो वर्जन है जो यूजर को रेस्ट्रिक्ट करेगा टू टेस्टिंग प्री सिलेक्टेड इमेजेस. सिलेक्टेड इमेज, फिर आपको एक इमेज सिलेक्ट करनी है एनालिसिस के लिए. AI सिस्टम आपको डिफरेंट टैग्स लिस्ट आउट करेगा इन द इमेज एंड प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द सेम. उसके बाद आपको शो करेगा इमेज के डिस्क्रिप्शन को अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कंटेनिंग रेशियल और एडल्ट कंटेंट. एंड दे हैव गिवन इन सम ऑफ द टैग्स लाइक बिल्डिंग इज 100% confidence, road 100%, vehicle 99%, street 96%, yellow 69%, busy is 43%, curb is 16%, car 100%, outdoor 100%, land vehicle 98%, wheel 89%, taxi 64%, sidewalk 36%, city 83%, and way is 47%. Description, एक कार जो सिटी पे पार्क्ड है, सिटी स्ट्रीट में पार्क्ड है, that is 96% confidence. Racial content, that is false 99% confidence. Adult content, that is false 100% confidence. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अलाउ करती है हैंड राइटिंग टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेलिब्रिटीज एंड लैंडमार्क्स एक्सेट्रा इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इन द इमेजेस. देन वी कम टू गेम 2, दैट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर एक्सपेरिमेंट है जो अलाउ करता है यूजर्स को, वो अपना खुद का ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करते हैं इंटरनेट ब्राउजर का यूज करके विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा. सो ये एक एग्जाम्पल है AI टेक्नोलॉजी का नॉर्मल लाइफ में यूसेज का. एंड सेम टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, यूज करी जाती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए, लाइक पियानो, गिटार, ड्रम एक्सेट्रा, या डिफरेंट अप्लायंसेस का यूज करने के लिए बाय सिंपल बॉडी मूवमेंट्स. रिक्वायरमेंट क्या है, कोई मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए जिसमें अटैच कैमरा स्पीकर हो एंड इंटरनेट एक्सेस. ठीक है, सो यूजिंग द सेमीकंडक्टर, सो यू हैव टू गो टू दिस साइट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. तो AI सिस्टम कुछ सेकंड लेगा एंड देन इट विल रिकॉग्नाइज योर हैंड्स एंड ऑल्सो अलाइन इटसेल्फ. ऑलराइट, देन आपको क्लिक करना है ऑन द नेक्स्ट ओवर हियर, फिर अगेन क्लिक करेंगे ऑन द नेक्स्ट ओवर हियर.
ऑलराइट, एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन लेट्स गो ओवर हियर। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर का कंट्रोल है वो कैसा होगा? नंबर 1, जो ऑर्केस्ट्रा है वो आपका प्ले किया जा सकता है बाय मूविंग द आर्म्स। ठीक है, फास्टर मूवमेंट ऑफ आर्म्स विल रिजल्ट इन फास्टर ऑर्केस्ट्रा, एंड जो वॉल्यूम है ऑर्केस्ट्रा का उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं आर्म्स के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू, एंड जो साइड टू साइड मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है ऑर्केस्ट्रा के साइड कंट्रोल को, दैट विल बी प्लेड। ऑलराइट, चलो नाउ हैव अ गो एट द सिस्टम एंड सी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। यस, ये टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विजन का यूज होगा टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर द मूवमेंट ऑफ आर्म्स थ्रू अ कैमरा, एंड देन इसको ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू द कमांड्स जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो मशीन यहाँ पे एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करेगी जो हैंड के मूवमेंट्स को मैप करेगा यूजिंग अ कैमरा, एंड ये मूवमेंट्स पास किए जाते हैं एल्गोरिदम तक जो साउंड प्ले करेगा यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ टिनी ऑडियो फाइल्स फ्रॉम द लाइव रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, चलो then we have smart living, that is smart homes to smart cities. Yes, so as we have read in previous chapter कि AI technology is changing the way that we have our lives. ठीक है, इनमें से one of the ways in which it is doing so, it is changing by our work and home environment. बहुत सारे homes, airport, hospital, universities, offices, etc. ये सभी smart बनते जा रहे हैं, यानी कि AI टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं खुद को बेटर बनाने के लिए। कुछ वर्ल्ड सिटीज आपकी स्मार्ट टर्न हो रही है, ये सिटीज में AI टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उनके सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये टेक्नोलॉजीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फ्यूचर एज अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज एंड रिसोर्सेज बिकम मोर एंड मोर स्केर्स। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट होम्स प्रोवाइड एन आंसर। ऑलराइट, एक स्मार्ट होम में स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं जिसमें AI पावर टेक्नोलॉजी होगी न्यू पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। AI अलाउ करता है आपके होम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी ये मशीन्स आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो ऑन द अर्थ। ठीक है, स्मार्ट होम चिल्ड्रन को मॉनिटर करते हैं, उनकी सेफ्टी की केयर करते हैं एंड इन्फॉर्म द पेरेंट्स इफ समथिंग एबनॉर्मल इज डिटेक्टेड। अब ये होम सेंस कर सकता है कि होम ओनर्स कब ऑफिस से जा रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, दे कैन स्विच ऑन द AC। ठीक है, मिल्क एंड फूड यूसेज को मॉनिटर करते हैं, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो जो फंक्शनैलिटी एंड कैपेबिलिटी है स्मार्ट होम्स की वो केवल हमारी इमेजिनेशन तक की लिमिटेड है। स्मार्ट सिटीज कौन सी सिटीज होती है जिसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज होता है अदर डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ, सो दैट उस सिटी के जो इनहैबिटेंट्स हैं उनकी लाइफ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल। अब कैसे स्मार्ट होम स्मार्ट सिटीज के साथ कनेक्ट किया जाता है? सी, स्मार्ट बिल्डिंग्स आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। ये बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं स्मार्ट सिटीज के साथ, एंड देन दे प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। सी, वी हैव गिवन इट स्मार्ट बिल्डिंग्स जो इंडिविजुअल्स के बेनिफिट के लिए है एंड स्मार्ट सिटीज जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है। स्मार्ट बिल्डिंग्स अब बेनिफिट प्रोवाइड करती है उस बिल्डिंग के यूजर्स को। नंबर ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। फीचर एंड जो कैपेबिलिटी है स्मार्ट बिल्डिंग्स की वो भी इंक्रीज हो रही हैं। स्मार्ट बिल्डिंग स्मार्ट अप्लायंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है एंड ऑल्सो विद द इंटरनेट। जो स्मार्ट बिल्डिंग्स के बेनिफिट है वो इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड है जो उस बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं। स्मार्ट होम्स इवॉल्व हो रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड स्मार्ट हाउसेस आपके केवल पार्टली स्मार्ट है, यानी कि ये लिमिटेड स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज आर इवॉल्विंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनिशियली स्मार्ट सिटी कंसेप्ट में AI टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, केवल सिंपल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड होती थी। सेकेंड फेज में स्मार्ट सिटीज जो है वो सेंसर्स एंड एनालिटिकल सिस्टम्स के कंबाइनिंग से इवॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट सेंसर्स जो ट्रैफिक लाइट्स को चेंज कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। तो ये एक फेज है जो AI का यूज करके स्टार्ट हुआ है। आज लेटेस्ट स्टेज है स्मार्ट सिटीज का, उसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग। नाउ डेटा फॉर स्मार्ट होम्स, वी हैव ऑलरेडी नोन कि डेटा आपका वन ऑफ द 3 डोमेन में से एक है AI का। स्मार्ट होम एंड बिल्डिंग्स भी नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस से बनी होती है एंड ये डिवाइसेस को लॉट ऑफ डेटा यानी कि अच्छा खासा डेटा कलेक्ट करना होता है जब वो रन करती है। ऑलराइट, सो ये डेटा हेल्प करता है स्मार्ट होम्स को स्मार्टर बनने में। फॉर एग्जांपल गूगल नेस्ट थर्मोस्टेट डेटा यूज करेगा इंटरनेट में से अबाउट द वेदर टाइम जब आप घर में एंटर कर रहे हो, एंड उसी को यूज करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट करने के लिए फॉर द स्मार्ट बिल्डिंग हीटिंग एंड कूलिंग डिवाइसेस। सेकेंडली, हाउ विल स्मार्ट बिल्डिंग डेटा कलेक्टर स्मार्ट CI? एक इंक्रीज नंबर ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग जिसके अंदर आप स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लब करते हो, ये क्या करता है, विल स्टार्ट मेकिंग सिटीज इंक्रीजिंगली स्मार्टर।
तो कुछ डिफरेंट एरियाज जहाँ पे स्मार्ट सिटीज वर्क करती हैं. नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी. स्मार्ट बिल्डिंग नो कि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम एंड सीजन. तो स्मार्ट बिल्डिंग विल सी कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं एंड दे विल रिड्यूस द बिल. सो नंबर ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग जैसे से ग्रो हो रही है, यहाँ पे डेटा जो ये सिटीज यूज करती हैं दैट इज बीइंग यूज्ड टू सी हाउ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो ये डेटा कंपनीज को हेल्प करता है टू पावर एंड रेगुलेट द पावर जनरेशन सप्लाई. सेकेंड गैप मेंटेनेंस. तो जो डेटा स्मार्ट बिल्डिंग से मिलता है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर्स को टू नो कि कब एक प्रोडक्ट को सर्विसिंग एंड रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है. फॉर कंपनीज इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वारंटी एंड आफ्टर सेल कॉस्ट एंड कंज्यूमर्स के लिए इट विल लीड टू रिडक्शन इन प्रोडक्ट फेलियर्स. हेल्थ हॉस्पिटल पेशेंट रिलेटेड डेटा गैदर करते हैं फ्रॉम द हाउसेज विदाउट डिफिकल्टी एंड उसी को यूज करते हैं फॉर द बेटर सर्विंग द एल्डरली, डिसेबल्ड एंड सिक. फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बिल्डिंग्स कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती हैं पेशेंट्स के वाइटल साइंस को एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द हॉस्पिटल अगर कोई इमरजेंसी होती है. डॉक्टर्स 24/7 मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को इन देयर होम्स एंड ऑल्सो दे रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट सिटीजन्स कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद कम्युनिटी. सो डेमोक्रेसी इन कंट्रीज लाइक इंडिया ये वर्क करता है रिप्रेजेंटेटिव्स के बेसिस पर जो लोगों के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. तो स्मार्ट सिटीज किसी डेमोक्रेसी में क्या इस डेमोक्रेसी को लेती है टू द नेक्स्ट लेवल. ये सिटीज आप क्या प्रोवाइड करेंगी, हर एक इंडिविजुअल को एक डायरेक्ट से प्रोवाइड करती हैं डिसीजंस अफेक्टिंग देम. एंड इसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज क्या करती हैं, विल ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर द गवर्नमेंट. इस गवर्नमेंट के लिए भी स्मार्ट सिटीज ईजी बना देती हैं टू प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस. स्मार्ट सिटीज का एक और हेल्पफुल जो स्टेप होता है दैट इज व्हाट इन अटेनिंग द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अटेन करने में भी स्मार्ट सिटीज आर हेल्पफुल. कैसे? बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड आल्सो मेकिंग द लाइफ बेटर. द 5 मेजर एस्पेक्ट्स यहाँ पे स्मार्ट सिटीज सिटीजंस के साथ कनेक्ट करती हैं. नंबर 1, एनवायरमेंट. सो न्यू सेंसर नेटवर्क्स के थ्रू एक्यूरेट जो मॉनिटरिंग है एनवायरमेंटल कंडीशंस की लाइक पॉल्यूशन लेवल, वाइल्ड लाइफ काउंट एंड वाटर रन ऑफ, ये सभी पॉसिबल है. Secondly, safety, structural health monitoring of building, bridges and dams as well as advanced warning systems in emergency situation के सभी एक प्लेस पे रखे जा सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, तो सेंसर्स के थ्रू जो रोडवेज और स्ट्रीट लाइट में एम्बेडेड होते हैं इसमें रियल टाइम ट्रांजिट और ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है ट्रैवल टाइम एंड फ्यूल इनएफिशिएंसीज के पर्पस को रिड्यूस करने के लिए. यूटिलिटी, एक स्मार्ट यूटिलिटी ग्रिड जो है क्या करता है, एम्पावर करता है एंड यूजर्स को टू बी मोर अवेयर ऑफ देयर एनर्जी यूसेज एंड अलाउ करता है यूटिलिटी कंपनीज को टू डिलीवर ओनली एज मच एनर्जी और वाटर एज रिक्वायर्ड. ऑल्सो स्मार्ट यूटिलिटी ग्रिड क्या करेगा, इट विल मेक अवेयर ऑफ द एनर्जी यूसेज. ऑलराइट, देन बिल्डिंग, स्मार्ट बिल्डिंग्स मॉनिटरिंग डिवाइसेस को यूटिलाइज करती हैं जो यूसेज को ट्रैक करेगा, यूजर्स को एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को एम्पावर करेगा कि वो बेटर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को कंट्रोल एंड रिड्यूस कर सके. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्मार्ट लिविंग, मल्टीप्लाइंग द बेनिफिट्स फॉर एवरीबॉडी. ओके, स्मार्ट सिटीज हेल्प करती है अपने सिटीजन्स को टू हैव स्मार्टर एंड बेटर लाइफ. तो जो इफेक्ट है स्मार्ट लिविंग का वो प्रोफाउंड है, यानी कि जो लिंकिंग है स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटीज की, वो हेल्प करती है कंपनीज एंड गवर्नमेंट को कि वो बेटर मॉनिटर करें एंड अपने सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को सर्व करें एट द डोर स्टेप. Okay, so they have given you some of example of this linking and its benefit जो ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में है. नंबर 1, इमीडिएट एनवायरमेंट सेंसर्स एंड अलर्ट. जो इंफॉर्मेशन सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट होती है वो अलाउ करती है स्मार्ट बिल्डिंग्स को टू डील विद मिनी एनवायरमेंटल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल शटिंग डाउन विंडोज और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द हाउस. ये इसके अलावा कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे एक एप्रोप्रिएट इमरजेंसी सर्विस जो है ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल फायर और गैस की. सेकेंड इज इम्पेंडिंग डेंजर अलर्ट. तो सिटी और इवन रीजन वाइड वार्निंग सिस्टम्स भी दे आर एबल टू प्रोवाइड इमरजेंसी वार्निंग्स एंड इमरजेंसी टैकलिंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ एनवायरमेंटल और अदर डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म एक्सेट्रा. तो रिसोर्स रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान सिटीज क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं फ्रॉम द स्मार्ट बिल्डिंग सो दैट दे कैन मैनेज एंड प्रायोरिटाइज रेस्क्यू एफर्ट्स. इंफॉर्मेशन अलर्ट, गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल जो है वे प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो है वो अपडेट करते हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अफेक्टिंग द सिटीजंस, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड अपडेट्स रिगार्डिंग एक्सीडेंट्स एंड ट्रैफिक जैम्स. ऑलराइट,
That's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood it very carefully about all the 3 domains of AI. All right, let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.